नमस्कार, मैं हूं परवेश मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामीण वॉइस भारत। उत्तराखंड में आफत बनकर बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। कुछ गांव का आंशिक हिस्सा पानी से डूबा है और खेत काफी संख्या में पानी में डूबे हैं। इस समय हम चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव लछेड़ा में हैं, जहां पर गांव का कुछ हिस्सा पानी में डूबा है। यहां तक कि लोगों के घरों में पानी है और इसके अलावा खेत में जो लोग बता रहे हैं कि लगभग 20 से 30 फुट पानी खेतों में है। गन्ने की फसल, धान की फसल और जो चारा था जिसमें ज्वार चेरी वगैरह जो किसान बोते हैं वो पूरी तरह नष्ट हो गई है। गरीब किसान है, छोटे किसान है। देखना होगा, सरकार से उम्मीद है कि मुआवजा कितना मिलेगा और कब मिलेगा, सरकार देगी भी या नहीं, इन लोगों को इस चीज का भी विश्वास नहीं। बात करते हैं। नाम विनोद कुमार है जी। कितना नुकसान तो जी पहले तो बात ही चकबंदी चल रही थी हमारे यहाँ। 1 साल बाद हमें जमीन मिली, ना हमारे गेहूं बोए और ना हमारा गन्ना बोआ। उसके बाद हमने इंतजार करके हमें जमीन मिली और फिर हमने धान की फसल लगाई। 15 बीघे धान है जो गड़ तक पानी में डूबा हुआ है, बिल्कुल नष्ट हो गई। समरसेबिल था उस पर भी पानी फिर गया, बिल्कुल डूब गया जी। ट्वेल में मोटर वोटर सब वहीं पर ही दबी हुई है। कितना नुकसान है? नुकसान कम से कम जी ये लगा लो 1,10,000 में तो समरसेबिल लगवाया था और 1,00,000 से ऊपर की धान की फसल गई। ये देवी आपदा है, इसमें सरकार भी मुआवजा देती है, तो क्या उम्मीद? देखो जी क्या उम्मीद है, सरकार कैसे संशोधन करे, क्या करे। अच्छा, क्षेत्र के विधायक है, सांसद हैं जी, अभी तक कोई नहीं आ पाया। आपने बताया उनको कि भाई हमारा नुकसान हुआ? नहीं, अभी तक कोई नहीं। आज यहाँ बतावा किसे जी, मंत्री जी यहाँ से तो मिलते ही नहीं, वैसे बाहर ही रहे। यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। ज्यादातर मंत्री यही रहते हैं? नहीं, मंत्री बाहर भी जाते हैं, 1-2 बार गए भी वहाँ से। अपनी समस्या बताओगे जब मिलेंगे वे, जब ही तो बताऊंगे हम उन्हें। आपका नाम? वेदपाल है। आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा नुकसान 2 बीघे था जी, 1 बीघा चेरी है जी। हाँ, कितना नुकसान है? नुकसान हो गया 50,000 का। तो अब ये नुकसान हुआ है तो चारे की व्यवस्था कहाँ से करोगे तुम? कहाँ करेंगे, नहीं चूक करेंगे जी, और कहाँ से करेंगे? सरकार से क्या उम्मीद? सरकार जो देगा दे देगी, सरकार से उम्मीद लिया जाए जो गुंडगी ठीक है। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम बुल्ला सिंह है जी। मैं तो मेरी सब्जी सारी मर गई, क्या करूं? 5 बीघे सब्जी थी, कुछ ठेके की थी, कुछ घर की थी। मेरा 1.5-2 लाख रुपए का सब धंधा नहीं चलेगा नदी में। हाँ, ऐसा नहीं जो मैंने उसमें बांस तार सब लगाए थे, सब बह गए। क्या क्या सब्जी बोई? उसमें थी मिर्च थी, घिया तोरी थी, पेट्रे कद्दू थे, अर्जी काली मिर्च थी, लौकी थी, अर्जी बैंगन था, सब सामान खत्म हो चुका। तो इसके अलावा कोई आमदनी का स्रोत? कोई कुछ आमदनी है मेरे लिए, तो कुछ नहीं है इस वक्त। केवल यही था? यही था। मैं तो बर्बाद होएगा, मैं तो बर्बाद होगा, कुछ नहीं मेरे लिए। और गांव की स्थिति क्या है? यहाँ गांव में तो सारा पानी भर रहा है जी, चारों तरफ इधर नदी की तरफ सब गांव घर डूबे पड़े। आप देख लो क्या स्थिति गांव की है जी। सांसद तो जब हमें जब वोट मिलेगी, जब हमें जब भागे नहीं ना, कौन वोट देता? वोट भी नहीं देगा कोई आपका है जी। जब वोट मांगने आऊंगा हम कहा हम तो डूब रहे थे, तब हमें देखना थे, हम वोट नहीं देने का बिल्कुल भी है। जब हमारा कुछ रहा है हम कहाँ तो वोट दे देंगे? हमारे बस की मजदूरी करनी, जब मजदूरी तो हमारी तो नदी में चली गई। मैं तो कल हार्ट फेल होने को एक खेतों को जब दिखा कई मीटर पानी खड़ा उसमें जी है जी, क्या करा जाएगा? वोट मांगने तो आ जाएंगे हैं, इन्हें देखने क्यों नहीं आते? इन्हें इनकी सेवा क्यों नहीं करते? ये अपनी सेवा कर रहे हैं जी। देखो कितनी बड़ी मेरे गांव में कितनी स्थिति खराब है, लोगों घरों में भी। आप यहाँ देखो कितने मकानों में क्या स्थिति है। सरकार से क्या उम्मीद है? देखो जी, जो सरकार देगी ठीक है, अन्य 5 साल का होगा हमारे बस की तमाम और देनी, हाथ जोड़ा है बस। आखिर में यह सरकार के लिए है जी। कितना नुकसान हुआ? नुकसान पीछे भी वो काम, कई टंकी टूट गई, कई संदूक फूट गए, घर में पानी बढ़ गया और घर में पानी बढ़ गया था। कितना? अब कितना क्या अपना वहाँ माप रखा था जब ये ऊपर से गिरा। हाँ बताओ, तब हमें सब ऐसा है, सबका काम होना चाहिए, गरीब का भी अमीर का भी। नहीं आ रहे तुम प्रधान जी, आप गांव के प्रधान हैं जी, जिम्मेदारी बड़ी है जी, जी। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पे घरों में पानी भरा है, कई घर हैं जो डूबे हैं और गली में भी कहीं फुट पानी है। तो खेतों की क्या स्थिति, कितना नुकसान पूरे गाँव? देखिए मलिक साहब, मुझे प्रतिदिन लोग अवगत भी करा रहे और मैंने खुद जाके भी सर्वे करा, जायजा करा, देखा। पहले तो आप गांव की स्थिति देखो, गांव गलियों में घरों में पानी भर गया। लोग दूसरों के घरों में शरण लेने के लिए अब दूसरों से अपनी वो लगा रहे गुहार,
और लोगों के पशु भूखे मर रहे कई दिन से, क्योंकि चारा खत्म होगा, चारा तो डूब गया, पशु भी भूखे मर रहे, आदमियों के यहाँ भी खाना नहीं बन पा रहा। और रही फसल की बात, मैंने पूरे अपने जीवन काल में इससे बड़ी त्रासदी बाढ़ की नहीं देखी। पहली बार मुझे भयानक मंजर देखने को मिला। मलिक साहब, मेरे यहाँ लगभग, मेरे अंदाजा में लगभग 1 से 2 हज़ार बीघा के बीच में फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी। और सबसे भयानक जो नुकसान हुआ वो सब्जी के किसानों का हुआ। मेरे यहाँ 1-2 जाति के लोग हैं, जैसे कश्यप लोग ज़्यादातर सब्जी पे डिपेंड रहते हैं, पूरे साल इंतजार करते हैं, अपनी खेती को तैयार करते हैं कि भाई इस समय पे सब्जी लगाएंगे, तोरी, भिंडी, लौकी या और बैंगन, इस तरह की सब्जी लगाकर पूरे साल की अपना खर्चा इसी से निकालते हैं। सबसे भयानक नुकसान तो उन लोगों को हुआ, कश्यप बिरादरी के लोग जो सब्जी का काम करते हैं, उनकी पूरी तरह फसल बर्बाद होगी। बहुत लोग आ रहे बता रहे, मैंने एसडीएम साहब से भी बात करी थी कल शाम, मैंने एसडीएम साहब को फोन करा, एसडीएम साहब आओ, हमारे यहाँ भी देखो बहुत नुकसान हो रहा, हमारे यहाँ भी लोग बड़े परेशान हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं आऊँगा, पटवारी को भेजूंगा, उन्होंने भी कोई नहीं भेजा अभी। देखो फिर भी मेरी बात चल रही, क्योंकि सरकार से गुहारी लगा सके प्रयासरत हूँ, गाँव का एक मुखिया होने के नाते मैं पूर्णतः प्रयासरत हूँ, इन्हें कुछ न कुछ सांत्वना के रूप में तो मिले। अच्छा, मंत्री जी भी घूम रहे हैं, या हिंडन नदी के किनारे बहुत सारे गांव हैं, उनका दौरा किया है। कल जो है उन्होंने पानी में कूद कर भी जो है जायजा लिया होगा। तो क्या लगता है कि मुझे यहाँ पे आपके गांव में, देखो वो उनका विवेक है, यहाँ आवे या ना आवे, पर मेरा जो है वो अपना फर्ज निभा रहे, मैं अपना फर्ज निभा रहा, मैं भी जनप्रतिनिधि, वे भी जनप्रतिनिधि, वे भी अपना फर्ज निभा रहे, घूम के देख रहे। और सरकार तक मैं भी अपनी बात आपके माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा। जो भी मेरे गांव में जो नुकसान हुआ, और गांव वाले आश मेरे पे ही लगा रहे कि भाई प्रधान के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो नुकसान हो रहा, तो वो उनका काम है, मेरा भी काम जो मैं भी बखूबी कर रहा हूँ। अक्सर देखने को मिला जितने भी ये लोग हैं, ये गरीब हैं, किसान मजदूर टाइप के लोग हैं, किसी की 2 बीघे जमीन है, किसी की 10 बीघे है, मतलब ज्यादा बड़े किसान ये नहीं है, और इनकी जो जमीन थी वही डूब गई। तो अब क्या, देखो इनके लिए तो बहुत मैं भी आत्मिक दुखी हूँ, क्योंकि जो इन्हें पूरे साल का अपना एक ही फसल पर डिपेंडेड लोग थे, इन्हें अभी ये था कि भाई इसी मौसम में इनकी सब्जी की फसल बाजार में जावे थी, बिकने के लिए तैयारी खड़ी थी, लगभग सब्जी उतरनी शुरू हुई थी, ऐसे में ये बाढ़ का भयानक रूप देखा और हुआ, इनकी सारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। 1 साल का गुजारा पता नहीं कैसे कैसे ये लोग करेंगे। सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। देखो गरीब है, जो 2-4 बीघे का किसान है, वो बहुत ज्यादा तरसता है। जब जिस तरह की अगर आपदा आती है, पानी पूरे गांव में भरा, खेतों में पानी भरा, जब ये पानी उतरेगा उसके बाद बीमारी की भी संभावना है, तो इसलिए लोगों को भी सचेत रहना कि वो जो है साफ स्वच्छ रहे और कहीं गंदगी में ज्यादातर ना घुसे। तो उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए मैं भी साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखूंगा, और पानी उतरते ही मैं एक्स्ट्रा भी सफाई कर्मचारी, देखो सफाई कर्मचारी तो हमें नाम के लिए मिलते हैं प्रधानों को, उनकी या तो ड्यूटी कभी होते हैं। मेरे यहाँ मैंने प्रयास करके 2 सफाई कर्मचारी लिए गांव के लिए, पर उन्होंने पूरे साल में 30 ड्यूटी भी वो लछेड़ा में नहीं कर पाते, और अपनी मजबूरी बताते कि मेरी ड्यूटी अब वहां लग गई, अब वहां लग गई, अब वहां लग गई। गाँव के लिए तो ये सौतेला व्यवहार है सफाई कर्मचारी का। इसके लिए तो हम सब लोगों को, गाँव को या प्रधान को स्वयं पे ही अपना लेके और सफाई करानी पड़ती है। इसमें जैसे ही पानी उतरेगा, जल स्तर घटेगा, देखो सब बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छता अभियान के तहत काम तो हमें जरूर करना पड़ेगा। और यहाँ पे दवाई वगैरह की भी मैं करता रहता हूँ इस तरीके काम। जब भी एक भयानक आपदा आई थी कोरोना की, उस टाइम पे भी सब लोगों को ज्ञात होगा, मैंने घर से भी मंगा के बहुत सारी दवाई वितरित कराई थी। तो मैं अपने गाँव के लिए पूर्णतः जागरूक हूँ इस मामले में, मैं इससे कहीं अपने गाँव वालों से पीछे नहीं। आसमान से इस बरसी आफत से गांव लछेड़ा के ग्रामीण परेशान है। काफी नुकसान यहाँ के किसानों और मजदूरों का, जो मतलब खेती करते हैं और सब्जी की फसल उगाते हैं, काफी नुकसान हुआ है। देखते रहे ग्रामीण वॉइस भारत।